देश की 140 करोड़ जनता विश्वास रखती है। आज तक दिखा दिया, न्यूज़ 24 जो कल तक जो है कि घुमा फिरा के दिखाता था, वो जो है कि वो एग्जिट पोल में बदल गया। पहले सारे चैनल वाले को 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या पत्रकारिता करते हैं, समाचार देते हैं, और डेमोक्रेसी में जो ये मीडिया है वो जैसे 4 स्तंभ होते हैं, उसमें एक स्तंभ वो भी है। जब ये स्तंभ भी ध्वस्त हो जाएगा तो जनता कहाँ फरियाद करेगी, कहाँ अपना आवाज़ लगाएगी और किससे आवाज़ लगाएगी। मोदी साहब प्रधानमंत्री जो है, उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वो साथ लेकर के चलेंगे। उनके सारे ही बैसाखी के बल पर उनको सरकार चलाना है। तो फिर यहाँ पर नीतीश कुमार ने उन्होंने अपने जो उनको 16 स्थान पर लोकसभा का चुनाव वो लड़े, उसमें एक भी वैश्यों को टिकट नहीं दिया। मंत्रिमंडल के विस्तार में हमारा अधिकार कम से कम 5 मंत्री होता, हमको नहीं दिया। हमारा डिप्टी सीएम का पद था तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद थे, तो रेणु देवी को जो है कि मंत्रिमंडल में लिया गया, तारकिशोर प्रसाद को नहीं लिया गया। हमें यहाँ नीचा दिखाया गया। अररिया में प्रदीप सिंह कैसे जीत गए, यह मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है। किस साजिश के तहत हारे, तस्लीम साहब के छोटे बेटे शाहनवाज हुसैन शायद नाम है उनका। तो ये सारी बातें हैं। तो आज संजय जायसवाल 3 बार के सांसद, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हुए और मृदुभाषी और बिल्कुल राजनीतिक परिवार से, उनके पिताजी के ज़माने से जो वो राजनीति में वो परिवार है, और उनको मंत्री नहीं बनाना, क्या वैश्य समाज की उपेक्षा नहीं हुई है कि ये अविलंब इस काम को करावे जो इस समाज और ये पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की लंबी मांगे हैं। और अगर ये काम कराते हैं तो पूर्णिया ही नहीं अपितु 1000 किलोमीटर के दायरे में, चाहे सहरसा प्रमंडल हो, चाहे अररिया हो, चाहे जो भी हो, सारे लोगों को 1000 किलोमीटर की त्रिज्या में सारे लोगों को लाभ मिलेगा। उसको बागडोगरा या दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा, 4-5 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। इसलिए और अभी कल 12 तारीख बुधवार को अंबेडकर सेवा सदन में जो है एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, पेंशनर समाज, सिविल सोसाइटी के लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमारा सांसद महोदय से आग्रह होगा कि वो भी हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठे। वो तो विपक्ष में है, सरकार में तो है नहीं, तो हमारी आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद होगी उनके बैठने से। न्योता से आपने दिया है? बिल्कुल न्योता दिया है, और अगर न्योता अगर नहीं पहुंचा है तो मैं अभी आपसे बात करने के बाद मैं अभी बात करता हूं कि हमारे सांसद को जो है कि अपने जो सांसद हैं उनको जो है कि मेल किया जाए, या उनको व्यक्तिगत अगर पूर्णिया में अगर वो मौजूद है तो उनसे मिल के न्योता दिया जाए या फ़ोन के जरिए दिया जाए। तो हमारा ये मानना है कि ये सारी बातें हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कामिल साहब, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। हमारे वैश्य समाज, जब हम बोलते हैं तो सारे लोग कहते हैं वैश्य वैश्य करते हैं। मैं क्यों नहीं करूं? हमारा कहने का गरज है कि हमारा 3 सीट था लोकसभा में, आपने 1 टिकट दिया डॉक्टर संजय जायसवाल को, ठीक है। चलो भाई, हम लोगों ने जो भी आंदोलन उठाया, जो भी किया, जबकि दूसरे महागठबंधन से हमें 5-5 टिकट मिला वैश्य समाज को। कौन जीता कौन हारा वो एक अलग मुद्दा है, जनता किसको चाहे किसको नहीं चाहे वो एक अलग विषय है। उस विषय पर हम फिर अलग से बात करेंगे, क्या मजबूरियाँ हुई। अररिया में प्रदीप सिंह कैसे जीत गए, यह मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है। किस साजिश के तहत हारे, तस्लीम साहब के छोटे बेटे शाहनवाज हुसैन शायद नाम है उनका। तो ये सारी बातें हैं। तो आज संजय जायसवाल 3 बार के सांसद, बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हुए और मृदुभाषी और बिल्कुल राजनीतिक परिवार से, उनके पिताजी के ज़माने से जो वो राजनीति में वो परिवार है, और उनको मंत्री नहीं बनाना, क्या वैश्य समाज की उपेक्षा नहीं हुई है। मैं खुल के फिर कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार वैश्य विरोधी है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं। और आज चूंकि जो एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जो है उसके साथ है, और अभी नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जो है, उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वो साथ लेकर के चलेंगे। उनके सारे ही बैसाखी के बल पर उनको सरकार चलाना है। तो फिर यहाँ पर नीतीश कुमार ने उन्होंने अपने जो उनको 16 स्थान पर लोकसभा का चुनाव वो लड़े, उसमें एक भी वैश्यों को टिकट नहीं दिया। मंत्रिमंडल के विस्तार में हमारा अधिकार कम से कम 5 मंत्री होता, हमको नहीं दिया। हमारा डिप्टी सीएम का पद था तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद थे, तो रेणु देवी को जो है कि मंत्रिमंडल में लिया गया, तारकिशोर प्रसाद को नहीं लिया गया। हमें यहाँ नीचा दिखाया गया। हमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो है कि वैश्यों को जो है कि उपेक्षा करके सारे जो है कि वो अगड़ी जाति के लोगों को प्राथमिकता दिया गया। अभी बिहार सरकार में 9 मंत्री या 10 मंत्री अगड़े जाति से है, और 22% कम से कम हमारी आबादी है बिहार में। हालांकि है 30%, लेकिन कम से कम सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारी वो जो है कि आबादी 22% है। तो हमको कितना हक मिलना चाहिए?
ये नीतीश की सरकार वैश्य विरोधी है और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के सिवा ये अपनी कुर्सी के लिए किसी का भी बलिदान नहीं दे सकते हैं। मैं आज यह भी आपको कहना चाहता हूं कि सारे चैनल के लोगों को पहले 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगना चाहिए जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया। एग्जिट पोल दिखा करके लोगों के मनोबल को, लोगों की दशा को वो एक पहले से एक होता है ना, वो हिप्नोटिज करके रखने का कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, बाघ आने वाला है, बाघ आने वाला है, बाघ आने वाला है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? चाणक्य के लोगों को दिखा दिया, एबीपी ने दिखा दिया, जिस पर लोग भरोसा करता है। पूरे देश की 140 करोड़ जनता विश्वास रखती है। आज तक दिखा दिया, न्यूज़ 24 जो कल तक जो है कि घुमा फिरा के दिखाता था, वो जो है कि वह एग्जिट पोल में बदल गया। पहले सारे चैनल वाले को 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप पत्रकारिता करते हैं, समाचार देते हैं और डेमोक्रेसी में जो ये मीडिया है वो जैसे 4 स्तंभ होते हैं, उसमें एक स्तंभ वो भी है। जब यह स्तंभ भी ध्वस्त हो जाएगा तो जनता कहाँ फरियाद करेगी, कहाँ अपना आवाज़ लगाएगी और किससे आवाज़ लगाएगी? आज जो है प्रभावित होकर के किसी से समाचार दे देते हैं। अभी आप देखिए कि अभी जो एनडीए का जो मीटिंग हुआ, एनडीए गठबंधन से पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुआ, चंद्रबाबू नायडू वगैरह सब, जहां पर प्रस्ताव रखा गया राजनाथ सिंह जी द्वारा कि जो प्रधानमंत्री के पद पर या एनडीए के नेता के पद पर जो है हम नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव रखते हैं। वहाँ नीतीश कुमार ने अपने भाषण के बाद नरेंद्र मोदी साहब से हाथ मिलाया। नरेंद्र मोदी, उस समय वो फोटो दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि नरेंद्र मोदी अपना बायां हाथ छोड़ा के बार बार पैर की तरफ नीचे दिखा रहे हैं और मीडिया के लोगों ने उसको बदल करके दिखा दिया, निचोड़ करके, कि नरेंद्र मोदी प्रणाम करना चाहते हैं। क्या है ये? जबकि नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं पैर की तरफ, उनका हाथ को पकड़ करके बाएं हाथ से है। संसद में राहुल गांधी ने जा करके, एक बेटा बाप के गले अगर लग रहा है, खुशी होनी चाहिए। किस दल में है, कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। किस दल में है, कहाँ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक बेटा अगर बाप के गले पड़ता, गले जाके मिलता है तो पिता को हर्ष होना चाहिए। लोगों ने क्या किया आधे घंटे बाद टिफिन के बाद कि राहुल गांधी गले पड़ गए हमारे। यही मीडिया का काम है। अरे आप प्रभावित जिससे हैं जरूर होइए, लेकिन इतना प्रभावित नहीं हो